हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज के इस विषय पे हम लोग महत्तम समापवर्तक के बारे में बात करेंगे। महत्तम समापवर्तक कैसे निकालते हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने महत्तम समापवर्तक पे बात की थी और उसमें विथ एग्जाम्पल के साथ हम लोग समझे भी थे, लेकिन कुछ और एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं कि एक्जैक्टली महत्तम समापवर्तक कैसे निकालते हैं। और जो लोग पहले से इस वीडियो को देख चुके हैं उनका एक रिवीजन हो जाएगा। हम महत्तम समापवर्तक दो तरह से बताए थे। पहला बताए थे कि एक होता है गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि से, और दूसरा मैंने बताया था भाग विधि से। ये दोनों विधियां हम लोग पढ़ चुके हैं। अब क्या है कि हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, तो मैं इसी को गुणनखंड विधि से और इसी को भाग विधि से दोनों तरह से बताऊं। तो पहले हम गुणनखंड विधि से करते हैं। तो गुणनखंड विधि से हम करने के लिए क्या है, 25 है, 75 है और ये है 80। तो हम इन दोनों का सबसे पहले गुणनखंड कर लेते हैं। यानी कि ये जो 25 यानी 25 है, इसको हम खंड करेंगे। और खंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इस 25 को छोटी छोटी संख्या से काटेंगे। तो ये सबसे छोटी संख्या से 5 के अलावा किसी से कटेगा नहीं, तो 5 से 5 बार में कटेगा और 5 से फिर ये एक बार में कटेगा। तो जो 25 का गुणनखंड हुआ वो हुआ 5 गुणे 5। इसी तरह 75 की बात करते हैं। 75 में भी हम लोग देखिए, ये सबसे छोटी संख्या से कटेगा, वो 3 से कटेगा। 3 दूना 6 और 3 5 15। और फिर ये 5 और फिर ये 5। ठीक है, तो ये होगा 3 5 5, यानी कि 3 गुणे 5 गुणे 5। फिर हम 80 की बात करते हैं। 80 को भी हम खंड करते हैं। देखिए, सबसे छोटी संख्या 2 से कटेगा 40 बार में, 2 से कटेगा 20 बार में, 2 से कटेगा 10 बार में, 2 से कटेगा 5 बार में, और ये 5 से कटेगा 1 बार में। तो हम 1 2 3 4, ठीक है, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 2 गुणे 5। 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16 पचे। अब देखिए, महत्तम निकालना है तो यहाँ पे लिख देंगे महत्तम समापवर्तक शॉर्ट में। अब इन तीनों खंड में देखते हैं कि तीनों में सब कौन मिल रहा है। ठीक है, तो तीनों में क्या है, ये 5 है, इसमें 5 है और इसमें 5 है। एक तो ये मिल गया। अच्छा, इस 5 के अलावा देखिए, 2 इसमें है, 2 इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, 3 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, 5 इसमें है, तो 5 इसमें भी है और इसमें देखिए अब 5 एक भी नहीं है। ठीक है, तो 2 में मिला है, कोई मतलब नहीं, जब तीनों में मिलता है तभी हम लेते हैं। तो सिर्फ एक मिला है, तो ये हो गया हमारा महत्तम समापवर्तक, हो गया मेरा 5। अच्छा, इसी को हम लोग गुणनखंड भाग विधि से करते हैं। देखिए, 25 75 80, 25 75 80। तो 25 से हम सबसे पहले 75 में भाग दे लेते हैं। किसी एक संख्या को उठाते हैं और किसी एक दूसरे संख्या में भाग देते हैं। तो 25 दिया 75 कट गया। अब चूंकि 25 ने 75 काट दिया है, तो फिर जो बचा हुआ संख्या उसमें भाग देंगे, 80 में देंगे। तो देखिए, 25 दिया 75, 5 उतरा। अब क्या है, शेष बच गया। अब इस शेष से फिर हम जो भाग देता है उसमें भाग देते हैं। ठीक है, 5 बचे 25। अब देखिए, इस 5 ने इसको काट दिया और इसमें हम भाग दे चुके हैं इसमें से। तो फाइनल जो काटता है उससे वही हमारा मासा होता है। तो ये महत्तम समापवर्तक क्या हो गया, 5। तो एक ही क्वेश्चन पे हम लोग दोनों चीजें पढ़ चुके हैं, एक गुणनखंड विधि से और एक भाग विधि से। तो भाग विधि में हमारा उत्तर क्या है, 5 आया, और गुणनखंड विधि में भी हमारा उत्तर क्या है, 5 आया। तो सेम यही प्रोसेस हम लोग कई सारे क्वेश्चन में करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि जो इबारती क्वेश्चन होते हैं, यानी कि जो 1 लाइनर या 2 लाइनर इबारती प्रश्न में देते हैं, उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए अगर वीडियो में बस इतना ही। अगर किसी तरह का आप लोगों के मन में क्वेश्चन है या फिर आप अपने नोटबुक से भेजना चाहते हैं क्वेश्चन, तो जरूर भेजिए। हम उसको सॉल्व करके आपको डिटेल में बता देंगे। तब तक के लिए जय हिंद।